भी लोग अगर ये भृगु संहिता की जो किताब उनमें लिखते हैं ये पैसा दो वो पैसा दो, तो मेरा जो अध्ययन है, क्योंकि मैंने हर तरफ से जाके इन लीव्स को लिया है, पुरानी पुस्तकों को देखा है, उनमें कहीं भी कोई भी कर्म कांड नहीं लिखा हुआ है। जी जी जी। मैक्सिमम लिखा उन्होंने सूर्य के मंत्र, शिव के मंत्र, इस तरह के मंत्र लिखे हुए जिनका करने से आपके अंदर की शक्ति जो होती है, बौद्धिक शक्ति होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। जी। और इसके अंदर दूसरी चीज ये कि हम इसके अंदर गुरु और शनि को प्रधान मानते हैं। जी जी जी। और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, मैं गुरु और शनि को प्रधान मानते हैं। गुरु एक राशि में 1 साल रहता है, शनि 2.5 साल रहता है, और इसमें हम लोग गुरु शनि को प्रधान मान के उसका विश्लेषण करते हैं। और आधार यह है कि गुरु ये बताता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, कि गुरु के जब एक उसका अंदर रोटेशन का सिस्टम है, तो गुरु एक 12 साल का बताता है कि इस 12 साल में आपकी शादी हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, ये चीजें हो सकती है। और जो वो गुरु बताता है, शनि कर्म का मालिक है। जी जी। जो शनि है वो कर्म करता है, इसीलिए कहीं भी ये सोचिए कि बिना कर्म के आपकी डेस्टिनी बन जाए, वो नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। शनि कर्म का मालिक है, जो शनि कर्म कराता है, जो शनि का कर्म होता है उससे जो गुरु में लिखा है, जो गुरु देता है, वो हम पाते हैं। अगर किसी के कटोरे में शादी नहीं लिखी है तो नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी की नौकरी जाने वाली है तो हो सकता है वो थोड़े मेहनत करके वो पैसा बचा ले कि 1 साल नौकरी जो नहीं है तो वो अपना 1 साल निकाल ले। तो इस तरह इस में जो सिस्टम में है, इसमें मतलब हम लोग जो टाइम का बहुत महत्व नहीं है। जी जी जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम भृगु संहिता के बारे में बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर शंकर अडावल जी ने लिखा है ग्रंथ, उसके बारे में पता कर रहे हैं। वो बताते हैं कि गुरु और शनि जो 2 ग्रह हैं, इनको हम प्रधानता देते हैं, इनका विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ कहते हैं कि समय अगर निश्चित नहीं भी है तो भी इस तकनीक में आप जातक का भविष्य, भूत और वर्तमान पता लगा सकते हैं। इसी के साथ बहुत सी बातें भी उनसे जाननी है। इस पुस्तक के बारे में भी जानेंगे, ज्योतिष विज्ञान के बारे में जानेंगे, और जानेंगे आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सवालों के बारे में। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल सोनीपत से। हेलो हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाली ज्योतिष में। नमस्कार सर, राहुल बोल रहा हूँ। नमस्कार, थोड़ा जोर से बोलिए राहुल जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। नमस्कार सर, राहुल बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 12 अगस्त 1985। 12 अगस्त 1985। 86। ओके ओके। 12 अगस्त 1986। हाँ जी। समय बताइए। सुबह 7:20 पे। 7:20 AM। 12 अगस्त 1986। 5:20 बोला। 5:20 कि 7:20? 7:20। 7:20 AM। कहां पर जन्मे थे आप? मैं गन्नौर में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। गन्नौर जिला, सोनीपत। हाँ जी। सवाल कीजिए राहुल जी। सर, मेरी 5 नवंबर को मैरिज हुई थी। 5 नवंबर को आपकी शादी हुई थी? हाँ, लव मैरिज। उनकी अच्छी नहीं होगी, प्रॉब्लम रहेगा शादी में। डॉक्टर शंकर जी कह रहे हैं कि कुछ दिक्कत है क्या वैवाहिक जीवन में? हाँ जी, 28 फरवरी से दिक्कत चालू हुई है। मैं और मेरी वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया था, आपने पूछा भी नहीं था, तभी तक कह दिया था कि पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ गई होगी। आप फरवरी से अलग अलग रहते हैं और नवंबर में शादी हुई, यानी 2-3 महीने ही आप इकट्ठे रह सके हैं। हाँ जी। देखिए, आपकी पत्री में अगर सही मैं देखूं, जो डेस्टिन्ड है, जैसे मैं बताता हूं, आपका 2010 के अंत तक आपका सेपरेशन हो जाएगा। बहुत संभावनाएं, भगवान क्या करे हो, टचवुड, बट ऐसी ज्योतिष संभावनाएं बहुत लग रही है मेरे 2010 के अंत तक। राहुल जी, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि 2010 के अंत तक जाते जाते आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें विच्छेदन हो, आप दोनों अलग अलग हो जाएं। आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ और मशवरा चाहते हैं? मैं अलग होना नहीं चाहता, इसका कोई समाधान, कोई उपाय? अलग होना नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं मैं अलग नहीं होना चाहता, इसका कोई समाधान या कोई विकल्प आपसे जानना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है कि नहीं अलग हो पाए? आप थोड़ा अपना ध्यान से ट्राई करके नीलम और हीरा, ये दोनों चीजें पहनिए, और भगवान ने चाहा तो ये दोनों थोड़ा फायदा कर सकते हैं। और नीलम के वस्तु जो होते हैं, कपड़े, उसी रंग के कपड़े पहने, राहु के चीजें, मगर नीलम और ये पहने, मतलब डायमंड, शुक्र जी, इनको फायदा। शुक्र का रत्न डायमंड यानी हीरा और शनि का रत्न यानी नीलम आप पहनिए, ब्लू सफायर, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा और जो आप चाहते हैं वो उसमें शायद आप कामयाब भी हो जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, एक एसएमएस हमें मिला है, ये एसएमएस आया है हमारे पास मुंबई से। इनका नाम है शीतल, इनकी जन्म तिथि है 5 दिसंबर 1981। 5 दिसंबर 1981।
5 बजे सुबह जन्म हुआ है, मुंबई में जन्मी है और ये पूछना चाहती है कि इनका भविष्य कैसे रहेगा। बीपीओ में ये काम करती हैं और इनकी शादी कब हो जाएगी, ये सब जानना चाहा है। और ये एसएमएस हमें भेजा है मुकेश जी ने, शायद इनके पिताश्री हैं। डिटेल दी है अपनी बेटी के बारे में जिनका नाम है शीतल, लास्ट डिजिट है 4334, मुंबई से। इनकी शादी कब हो जाएगी, ये जॉब जहां करती हैं उसमें इनका करियर कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, अभी तो ये बहुत टेंशन के दौर से गुजर रही हैं, जिसका इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हाँ, बहुत टेंशन रहेगा। उसके अगले 2 साल में इनका चेंज है, मतलब नवंबर 2009 के बाद, या समझ लीजिए 2010 अक्टूबर जनवरी 2010 में इनका चेंज होगा जी। और जहां तक शादी का सवाल है, एक 2011 में इनकी शादी होगी। 2011 में शादी हो जाएगी और थोड़ा सा जो कार्य के स्थल पर जो थोड़ा तनाव है वो भी आने वाले वक्त में दूर हो जाएगा। एक एसएमएस और लेते हैं। नाम है सपना, जन्म तिथि है 11 सितंबर 1985। 11 सितंबर 1985। नाम है सपना, सुबह के 9:30 बजे जन्मी है, दिल्ली में जन्म हुआ है। 11 सितंबर 1985, सुबह के 9:30 बजे दिल्ली में जन्म हुआ है। पूछती हैं भविष्य कैसा रहेगा, अच्छी जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी और एक चीज और उसके साथ साथ पति के साथ संबंध कैसे रहेंगे। पहले शादी कब होगी यही हो जाए तो जी। सपना एसएमएस भेजा है इन्होंने, लास्ट डिजिट है इनका 0895। शादी इनके अगले साल जून और दिसंबर के बीच में हो जाएगी। जून और दिसंबर के बीच में हो जाएगी। अच्छी जॉब कब मिल जाएगी, जॉब इनका कहा, जॉब भी तकरीबन उसी टाइम मिलेगी। 2011 में अच्छी जॉब मिलेगी। उसके पहले ये बहुत ही छोटी जॉब में अपना संतुष्टि के साथ निकाल लें अपना, जहां अवसर मिलता है वहां अपने वक्त को पास करें। भविष्य के बारे में, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन के बारे में इन्होंने एक इंडिकेशन आपसे पूछना चाहे कि कैसी रहेगी शादीशुदा जिंदगी इनकी। थोड़ा ध्यान से इनको शादीशुदा जिंदगी को, डोमेस्टिक पीस वगैरह को थोड़ा सा ध्यान से अपना नेचर को चेंज करके जी। और थोड़ा सा मतलब ध्यान से करें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने पारिवारिक जीवन के बारे में, अपने वैवाहिक संबंधों के बारे में। अगले वर्ष शादी होने का योग बन रहा है और उसी के साथ जॉब की संभावनाएं भी उसके अगले वर्ष यानी 2011 तक एक अच्छा जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज आपके चार्ट में फलित होती दिख रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मित्रों, आप भी अपने जिंदगी के सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल देंगे आपके प्रश्नों का सीधा जवाब। सवाल पूछने के लिए हमें कीजिए टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपना सवाल, अपना नाम, उसी के साथ अपनी जन्म की तिथि और जन्म का समय भी हमें तुरंत भेजिए 57575 पर। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।